नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे घर पे ही नान खटाई, वो भी आटे से। तो चलिए बनाते हैं नान खटाई। तो उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो इस प्रकार है। ये 1 कटोरी आटा है, 1 कटोरी पीसी हुई चीनी है, ये पौना कटोरी घी है, आधी कटोरी बेसन है, ये 2 चम्मच सूजी है और ये 8-9 इलायची को कूट लिया है बारीक। तो अब हम नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक थाली ले ली है। अब इसमें हम घी को इस थाली में डाल देंगे। अब इसके बाद अब इस थाली में ही हमें पीसी हुई चीनी को भी डाल देंगे। थोड़ी सी चीनी बचा लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से फेंटेंगे। तो ऐसे तो इसको विस्कर से भी फेंट सकते हैं, पर मैं इसको हाथ से ही फेंटूंगी। तो इसको हम ऐसे मिलाना शुरू करते हैं और इसको हमें लगातार 4-5 मिनट तक फेंटना है, ताकि इसमें एक अच्छा सा ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो इसको हमें 4-5 मिनट लगातार फेंटना है, ताकि ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो इसको हम ऐसे मिक्स करते हुए फेंटेंगे। हम बाकी की चीनी को भी इसमें मिला लेते हैं। इसको हम ऐसे ही फेंटते रहेंगे। इसको फेंटने में हमें कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसका टेक्सचर एकदम फ्लफी फ्लफी टेक्सचर हो गया है। अब इसमें हम बाकी के सामग्री जो है इसको मिलाएंगे। तो पहले इसमें हम आटा मिला लेते हैं। अब इसमें बेसन को भी डाल देंगे। साथ में सूजी को भी डाल देंगे। कितना? तो दोस्तों ये 2-3 पिंच खाने वाला सोडा डाल देते हैं। दोस्तों इसमें खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर भी मिला दिया है, मैं आपको दिखाना भूल गई। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ में ही इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। अब इनको हम अच्छे से गूंद लेते हैं। अब इनका एक अच्छा सा डो हम बना लेंगे और साथ ही में कढ़ाई में कुकी बनाने वाली हूँ। तो मैंने कढ़ाई को प्री हीट कर रखा है, उसको कढ़ाई को गर्म होने के लिए मैंने रख दी हूँ। तो साथ साथ में मेरी कढ़ाई भी गर्म हो रही है। इसको हम अच्छे से मसल के एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक डो तैयार हो गया है।
अब इससे हम कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों एक बात और बतानी थी, अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो एक साथ ही सोडा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो भी है उसको एक साथ ही मिला के मत रखिएगा, क्योंकि सेकने में टाइम लगता है। इससे कुकी जो फूलने का टाइमिंग है, जिसकी वजह से हमारी कुकीज़ फूलती है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर कुकी हमारी फूलेगी नहीं। इसलिए एक साथ ही मिला के मत रखिएगा। हाँ, थोड़ा बना रहे हैं तो उसमें मिला लीजिएगा। तो देखिए, तो इतनी छोटी छोटी लोइयाँ हम तोड़ लेंगे। और इस टाइप से हम कुकीज़ बना लेंगे। और साथ में ही बादाम से गार्निश कर देंगे। तो ऐसे करके हम अपनी सारी कुकीज़ को बना लेते हैं। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर कुकीज़ कटर हो तो उससे भी आप काट सकते हैं, और हाथ से भी इसको बना सकते हैं। इस तरह करके हम अपने सारे नान खटाई को तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी कुकी नान खटाई बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम सेकने के लिए रख देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सेकते हैं। तो ये कढ़ाई को मैं प्री हीट कर ली हूँ। इसको कम से कम 15 मिनट से मैं गर्म कर। वैसे तो इसके अंदर किसी सांचे को ऐसे रख करके रखना चाहिए, लेकिन मेरी थाली जो है नीचे तक नहीं जा पाएगी, इसलिए मैं इसको से रख देती हूँ। अब इसको हम किसी बर्तन से ढक देंगे और आँच को 10 मिनट तक तेज़ ही रखेंगे। फिर इसके बाद आँच को हम मध्यम आँच पे इसको कम से कम 35 से 40 मिनट पकाएंगे। नहीं, आइडिया दे सकते हैं। तो अब इसको हम इससे ढक देते हैं। 10 मिनट के बाद इसको हम आँच को कम कर देंगे और कम से कम 35 से 40 मिनट तक मध्यम आंच पे पकाएंगे। तो 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी कुकी को खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी कुकी बन के तैयार हो गई है। और ऐसे ही बाकी जो बची हुई कुकी हैं, एकदम ये कुकी अच्छे से पक गई है। ये देखिए, फट भी गई है अच्छे से। तो ये कुकी हमारी तैयार है। और हम बाकी जो बची हुई है उसको भी ऐसे सेक लेंगे। तो आप भी बनाइए, और हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो देखिए, ये हमारी नान खटाई तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया नान खटाई बनी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है।
आप भी बनाइए, खाइए। और हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।